गुड मॉर्निंग क्लास 5। क्लास 5 में रानी के अलावा सृष्टि प्रिया, शुभम, मधु सब लोग आराम फरमा रहा है। कुछ पढ़ने से मतलब नहीं है, कुछ सीखने से मतलब नहीं है। जिस दिन स्कूल खुलेगा उस दिन तुम लोग को हम समझाएंगे कि जब पढ़ाया जाता है तो पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये जो तुम लोग फांकी मार रहे हो ना, आराम से एकदम मस्ती कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, पता नहीं कहीं ट्यूशन पढ़ रहे होंगे कि वो भी नहीं पढ़ रहे हैं, बस मस्ती के मूड में हैं, कुछ नहीं पढ़ना है, बस बैठे हैं मस्ती कर रहे हैं। हम कॉल करके बताएं उसके बाद भी तुम लोगों को होश नहीं है कि जो है हम लोग को पढ़ना चाहिए। ठीक है, एक रानी है, वो पढ़ रही है, समझ रही है। तुम लोग क्लास 5 में चले गए, लेकिन तुम लोग को शायद लग रहा है क्लास 2 या 1 में है कि हम पढ़े नहीं पढ़े, हम तो सीख जाएंगे। नहीं सीख पाओगे अगर नहीं पढ़े। आगे देखते हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ते हैं। Like animals, plants also reproduce. Plants produce the new plants like themselves that their species remain on earth. This process is called reproduction. Reproduction in plants पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्या पढ़ रहे हैं? Reproduction in plants. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं। रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे? तो रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन सेल्फ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू कंटिन्यू टू consider the continuation of their type on this earth. This is called as the reproduction. हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बड़ा बड़ा हाथी हो, चाहे वेल हो, हर आदमी, हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है और उसी के तहत इस धरती पे अपने कंटिन्यूटी को बनाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पहला रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, वो है रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स। रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स, पत्तों से रिप्रोडक्शन। व्हाट इज दिस पत्तों वाला रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स। व्हाट इज दिस पत्ता वाला रिप्रोडक्शन? पत्ता का रिप्रोडक्शन कैसा रिप्रोडक्शन होता है? लीव्स ऑफ द प्लांट सच एज द ब्रायोफाइलम प्रोड्यूस बड्स ऑन देयर मार्जिन। व्हेन द लीव्स आर डिटैच्ड एंड टच द सॉइल, द बड्स प्रोड्यूस द न्यू प्लांट्स। सिंपल सा तरीका बताते हैं कि एक पत्ता ऐसे गिर गया जमीन पे, ठीक है, एक पत्ता गिर गया, इसके यहाँ ये सब कोना होना से क्या है, एक कली निकल गया, कली निकल गया, कली निकल गया, कली निकल गया। ये कली निकल के क्या हुआ, 1 2 3 4 ढेर सारा छोटा छोटा प्लांट बना दिया, और यहाँ पर एक पत्ता से पूरा पूरा ढेर सारा पौधा उग जाएगा, बहुत सारा पौधा उग जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स। एग्जांपल तुम्हारे फोटो में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स। स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन। सेकेंड आता है स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन। कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसे छोटा 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 पोर्स होता है, ठीक है, ये स्पोर्स है, ठीक है। ये जब ये बॉल के अंदर बंद रहता है तो ठीक, ये फूटता है जब, मान लो यहाँ से खुल गया तो ये तुम्हारा ऐसे 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 बहने लगता है, बहुत सारा स्पोर्स ऐसे बहता है। कुछ यहाँ गिर गया, कुछ आगे जाके गिरा, कुछ उधर जाके गिरा, और जहां जहां गिरा वहां पे नया ऑर्गेनिज्म उग जाएगा। उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? तो मशरूम में, फंगी में, फर्न्स में, ठीक है, ये सब पाया जाता है। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स। रूट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन। रूट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसा होता है? रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स। रूट्स मतलब जड़। जड़ के थ्रू रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? सिंपल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट को अगर हम लोग उसके जड़ सहित लगा देंगे यहाँ से उठा के दूसरी जगह, तो वो रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सबसे पहले लेते हैं आलू। आलू, आलू होता है ना, वो स्टेम होता है, मॉडिफाइड स्टेम। अगर हम आलू को, छोटा छोटा आलू, एक आलू को कहीं ऐसे मिट्टी में लगा दिया आलू, ठीक है, तो इस आलू से कली निकलेगा, इससे एक पौधा निकल जाएगा, उसमें ढेर सारा आलू होगा। फिर से ऊपर में आलू नहीं होता है, आलू नीचे ही होगा, ठीक है। ऊपर में तो पौधा होगा, आलू जमीन के नीचे होता है, पता है ना,
ठीक है, तो रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स में स्वीट पोटैटो, ठीक है, और शुगर, ये सब, ठीक है, और इसके अलावा कैरेट में, ठीक है। उसके बाद होता है रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम्स, स्टेम्स में होता है रिप्रोडक्शन, एग्जांपल के तौर पे तुम बढ़िया सा गुलाब का पौधा का ये कांटा वाला एकदम ऐसा 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 कांटा वाला तना ले लो, उसको ऐसे काट दो, ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये जो टुकड़ा तुम्हारे पास आया ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा वाला जिसमें बहुत सारा कांटा और एक दो ठो पत्ता भी है, उसको जमीन में लगा दो, इससे पौधा बन जाएगा पूरा पूरा। तो ये रिप्रोडक्शन क्या हुआ, फाइव स्टेम, स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट, रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम, समझ में आया, रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीफ, रिप्रोडक्शन फ्रॉम द स्पोर्स। उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे डिस्पर्सर ऑफ सीड्स। तो इतना के बारे में क्वेश्चन आंसर तुमको मिल जाएगा, ठीक है।